हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम के मैप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं के मैप को। सबसे पहले समझना है कार्नोफ मैप या के मैप क्या होती है। तो समझते हैं इसको। के मैप इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ अ बुलियन फंक्शन। तो के मैप जो होती है वो बुलियन फंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन होती है। A Boolean function of one variable can be easily simplified by Boolean laws. K-map is used to simplify Boolean function in case of more than one variables. देखिए, अगर Boolean function है हमारा और वो वन वेरिएबल में गिवन है तो वो इजीली Boolean laws का यूज करते हुए सिंप्लीफाई हो सकता है। जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास तो उस केस में Boolean laws का यूज करके बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस केस में हम किसको यूज करते हैं? के मैप को यूज करते हैं। तो के मैप कब यूज होती है हमारी? जब मोर देन वन वेरिएबल्स में बुलियन फंक्शन गिवन होता है तो उस केस में हम के मैप का यूज करते हैं बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब के मैप भी जो है आपकी वो टू टाइप्स के बुलियन फंक्शंस में काम आएगी। एक तो बुलियन फंक्शन जब एसओपी की फॉर्म में गिवन होगा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, और एक बुलियन फंक्शन जब प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में गिवन होगा यानी पीओएस की फॉर्म में गिवन होगा। तो इस वीडियो में हम के मैप को एसओपी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। के मैप फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यानी के मैप को अब हम एसओपी की बुलियन फंक्शन की एसओपी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब बुलियन फंक्शन जो होगा हमारा टू वेरिएबल्स में गिवन होगा तो के मैप कैसे यूज करेंगे हम। के मैप इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स, when the boolean function is in two variables then the k map is a 2 by 2 matrix। तो अगर बुलियन फंक्शन जो है वो टू वेरिएबल्स में गिवन है तो के मैप जो होगी हमारी वो 2 by 2 का एक मैट्रिक्स होगी। इफ द बुलियन फंक्शन ऑफ ए बी इज इन टू वेरिएबल्स देन द के मैप इज। अगर बुलियन फंक्शन जो है हमारा वो टू वेरिएबल्स में है और वेरिएबल्स क्या हैं हमारे? ए और बी हैं। तो के मैप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, ये 2 by 2 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम। अब इसमें वेरिएबल्स हैं हमारे ए और बी। तो हम एक साइड ए वेरिएबल ले लेंगे और एक साइड बी वेरिएबल ले लेंगे। तो हम इधर हॉरिजेंटल में वर्टिकल में ए वेरिएबल लेंगे। तो ए वेरिएबल लेना है हमें तो सबसे पहले हम ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर ए लिख लेंगे। इसी तरह से हॉरिजेंटल में हम वी डैश और बी लिख लेंगे। तो वर्टिकल में हमने ए वेरिएबल को लिया और हॉरिजेंटल में बी वेरिएबल को ले लिया। ठीक है। अब अगर इसके सेल की लोकेशन की बात करें हम तो जो फर्स्ट सेल है मैट्रिक्स का ये हो जाएगा आपका ए डैश इंटू बी डैश। ये ए है इधर, तो इधर से ए इधर से बी, इधर से ए डैश इधर से बी डैश आया तो ये मिल गया आपको ए डैश इंटू बी डैश। इसी तरह से यहाँ पर ए डैश है और इधर है आपका बी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ए डैश बी मिल जाएगा। इसी तरह से ये मिल जाएगा आपका ए बी डैश और ये हो जाएगा ए बी। क्लियर। अब इसको हम बाइनरी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेरिएबल्स हमने वर्टिकल ले लिया, बी वेरिएबल इधर। अब हम नंबर ले लेते हैं। इधर जीरो लिया हमने। जीरो क्यों लिया? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है। तो एसओपी की फॉर्म में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो जीरो आएगा और वेरिएबल डायरेक्ट गिवन है तो वन आएगा। तो यहाँ पर जीरो ले लिया हमने और यहाँ पर वन ले लिया, क्योंकि जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश को। और वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने जीरो ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया वन। तो जीरो का मतलब यहाँ पर हो गया बी डैश और वन का मतलब हो गया बी। क्लियर।
तो ये 0 जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ए डैश हो गया, और 1 1 ए हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो यानी कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वेरिएबल कौन सा है, बी, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये वेरिएबल क्या है, नंबर क्या है, 1, तो 1 का मतलब वो वेरिएबल डायरेक्ट आएगा, यानी बी वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे हमने लोकेशन यहाँ पर ए डैश बी डैश दी थी, यहाँ पर ए डैश बी और ए बी डैश, और यहाँ पर ए बी था। तो अब यहाँ पर हम नंबर्स में यहाँ पर लोकेशन देंगे डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पर जो है ये सेल की लोकेशन आएगी, फर्स्ट सेल की ये 0, सेकंड जो होगा ये आपका 1, और ये फिर 2, और ये 3 हो जाएगा। तो ये मैप आपको 2 बाई 2 मैट्रिक्स बनेगा 2 वेरिएबल्स में। इस के मैप को आपको याद रखना है जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम 2 बाई 2 की। जब 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये के मैप हमारी यूज में आएगी। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स में ये हो गई। अब चलते हैं 3 वेरिएबल्स पर। तो के मैप इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स, when the boolean function is in 3 variables then the k map is a 2 by 4 matrix। तो अगर boolean function जो है वो कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी के मैप की, वो 2 बाई 4 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी उसमें 2 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। अब सपोज हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है ए, दूसरा बी और तीसरा है सी। तो अब इसके लिए के मैप बनानी है हमें। तो देखिए, के मैप बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम वर्टिकल ले लेंगे ए को, और बी सी वेरिएबल जो बचे हमारे उनको हम हॉरिजेंटल में ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम ए वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल लिया है हमने वर्टिकल में, तो यहाँ सिंगल डिजिट में हम नंबर लिख लेंगे। तो देखिए, सिंगल डिजिट में यहाँ 0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 ले लेते हैं। क्लियर। इसी तरह से 0 का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट, और 1 का मतलब क्या है, ए। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर बी सी वेरिएबल लेने हैं, 2 वेरिएबल्स लेने हैं हॉरिजेंटल में हमें। तो 2 डिजिट में हम नंबर लेंगे, तो यानी पहला हो जाएगा हमारा 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, और फिर 1 0। अब 0 0 है, और वेरिएबल्स क्या है हमारे, बी सी हैं। तो 0 है यानी उनका कॉम्प्लीमेंट, तो यानी ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। सी क्यों, क्योंकि बाद में क्या है आपका 1 है, तो वेरिएबल डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दोनों 1 1 है, तो 1 1 है तो क्या आएगा, बी सी आएगा। ये 1 0 है, तो यानी 1 किसके लिए है, बी के लिए है, तो बी, और 0 किसके लिए है, सी के लिए है, तो सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैप बना लेंगे हम। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई हमारी जिसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। क्लियर। अब इनके सेल की लोकेशंस को देखते हैं। तो जो फर्स्ट सेल है इसको हम 0 बोलेंगे, ये 1, और यहाँ पर याद रखें 2 जो होगा ये लास्ट वाला होगा। ठीक है, और ये 3 होगा ये वाला सेल। क्लियर। उसके बाद 3 तक हम पहुंचे, उसके बाद 4 ये हो जाएगा, उसके बाद 5 ये, और 6 लास्ट वाला होगा, और 7 ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से सेल की रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगी डेसिमल नंबर से। ठीक है, अब ये आते कैसे हैं, ये बाइनरी को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है इन सेल की लोकेशन को, तो ये उससे मिल जाते हैं। क्लियर। या फिर क्या बोल सकते हैं आप, देखिए इधर क्या था आपका ए डैश, और इधर क्या था बी डैश सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी डैश। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी, और फिर ए डैश बी सी। उसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाला ये हो जाएगा ए डैश बी सी डैश। क्लियर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका ए बी डैश सी डैश, उसके बाद ये ए बी डैश सी, और ये ए बी सी, और उसके बाद ये ए बी सी डैश। तो इस तरह से जब 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे तो के मैप का ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। जब 3 वेरिएबल्स में प्रॉब्लम्स आएगी तो इस के मैप को आप यूज करेंगे वहां पर सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अब चलते हैं 4 वेरिएबल्स पर। 4 वेरिएबल्स की के मैप को देखते हैं। When the Boolean function is in 4 variables, then the K map is a 4 by 4 matrix। तो अगर 4 वेरिएबल्स में Boolean फंक्शन गिवन है आपको,
तो वहां पर जो के मैप बनेगी वो आपकी एक 4x4 मैट्रिक्स बनेगी, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसमें 4 रोज होंगी और 4 ही कॉलम्स होंगे। अब सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है जिसमें वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो इसके लिए अब हमें के मैप बनानी है। तो देखिए के मैप कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स को वर्टिकल लेंगे और 2 वेरिएबल्स को हॉरिजेंटल लेंगे, ठीक है। तो अब ए बी वेरिएबल्स को हमने वर्टिकल लिया है और सी डी को हमने हॉरिजेंटल लिया है। तो वर्टिकल में जो वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं और हॉरिजेंटल में भी 2 वेरिएबल्स हैं। तो यानी जो डिजिट लिखेंगे हम, जो नंबर्स लिखेंगे वो टू टू डिजिट्स में आएंगे हमारे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 2 डिजिट में, ये फिर हो जाएगा 0 1 और फिर ये 1 1 और ये फिर 1 0, ठीक है। जिस तरह से हम 2 डिजिट में लिखा था हमने, ठीक है। उसी तरह से 0 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि ए और बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिकल में नीचे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी और उसके बाद ये ए बी और ये ए बी डैश हो जाएगा। इसी तरह से अब हम हॉरिजेंटल में ये नंबर्स लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब हॉरिजेंटल में जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो हैं सी डी। तो 0 0 है तो सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ये आ जाएगा सी डैश डी, उसके बाद ये सी डी और ये सी डी डैश। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी 4x4 की, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सेल की लोकेशन है उसको अगर नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ध्यान देना है, 0, ये 1 और ये 2, उसके बाद ये 3 होता है, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6 होगा और यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद पहले यहाँ पर चलेंगे लास्ट रो में। तो 6 आ गया, 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा आपका 7। तो 6 के 7 तो यहाँ पर आ गया। अब 7 के बाद क्या आएगा, 8, 9 और ये फिर 10 और ये 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12, 13 और फिर ये 14 लास्ट वाला और ये 15 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर से, डेसिमल नंबर से, ये आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से। अब अगर इसको हम सेल को देखें तो इसको इधर है ए डैश बी डैश और इधर है सी डैश डी डैश। तो इसको लिख सकते हैं आप ए डैश बी डैश इंटू सी डैश डी डैश लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश और ये सी डैश डी। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका ए डैश बी और ये सी डैश डी। इसी तरह से ये हो जाएगा ए डैश बी और ये सी डी और ये ए डैश बी और इधर से आया ये सी डी डैश। तो इस तरह से ये लोकेशंस आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो ये है के मैप, 4x4 की के मैप है ये। तो मैंने आपको के मैप 2 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में और 4 वेरिएबल्स में, तीनों केसेस में बता दिया है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। अब के मैप का यूज करके एक फंक्शन गिवन है हमें जो कि 3 वेरिएबल्स में है, जिसमें वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन है वो पीओएस है या एसओपी है। तो एसओपी होती है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है या पीओएस गिवन है। तो अगर एसओपी गिवन होगी तो समेशन गिवन होगा आपको, और पीओएस होगा तो यहाँ पर पाई गिवन होता है। तो क्या गिवन है, समेशन। यहाँ पर देखिए समेशन गिवन है। तो यानी ये जो बुलियन फंक्शन की फॉर्म है ये एसओपी है। तो एसओपी में बुलियन फंक्शन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है के मैप से। अभी जो के मैप हमने डिस्कस की है वो एसओपी की फॉर्म में ही डिस्कस की है। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको हमने लिख लिया, जो फंक्शन एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है हमारा,
थ्री वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है तो थ्री वेरिएबल्स की के मैप को हम यूज कर लेते हैं। तो थ्री वेरिएबल्स में जो के मैप की हमने जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिया था उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। तो थ्री वेरिएबल्स में हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल्स को यहाँ लिखते हैं, तो एक वेरिएबल एक्स यहाँ पर हो गया, बाकी दो वेरिएबल्स बचे वाई जेड, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये मैंने नंबर बताए थे आपको, यहाँ स्टार्ट करते हैं, वन डिजिट में आएगा क्योंकि वन वेरिएबल है इधर। तो जीरो, इधर ये वन, और जीरो का मतलब क्या हो गया एक्स डैश, और वन का मतलब क्या हो गया एक्स। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर वाई जेड है, यानी टू वेरिएबल्स हैं, तो यानी टू डिजिट्स में यहाँ नंबर लिखते हैं, तो ये जीरो जीरो, ये जीरो वन, और ये वन वन, और ये वन जीरो, जो कि हमने थ्री वेरिएबल्स की के मैप में लिया था। अब ये जीरो जीरो है तो यानी वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर जीरो है तो जीरो मतलब वाई का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ वन है तो जेड का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ये जेड ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ दोनों वन है तो यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएंगे, वाई जेड मिलेगा सीधा सीधा। यहाँ पर वन जीरो तो वाई जेड डैश आ जाएगा, जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये हमने के मैप बना लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये शेल होते हैं हमारे के मैप में, मैट्रिक्स में, इनके नंबर्स जो मैंने बताए थे थ्री वेरिएबल्स में कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ पर वन, फिर यहाँ पर टू, उसके बाद यहाँ पर थ्री, फिर थ्री के बाद यहाँ फोर, यहाँ पर फाइव, और यहाँ पर सिक्स, और यहाँ पर सेवन। इस तरह से ये नंबर आपको याद ही है तो ये लिख लेंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो फंक्शन में यहाँ पर सबसे पहली टर्म क्या है, जीरो, फिर टू, फिर थ्री, फिर सेवन। तो ये जो नंबर है जीरो टू थ्री सेवन, इन नंबर के प्लेस पर हम वन प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए जीरो कहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक वन प्लॉट कर लेंगे। फिर जीरो के बाद क्या है, टू, तो यहाँ टू, इसमें भी एक वन प्लॉट कर लेंगे। टू के बाद क्या है, थ्री, थ्री कहाँ पर है, यहाँ, तो इस सेल में भी एक वन प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद सेवन है, तो सेवन ये वाला सेल है तो इसमें भी वन। तो इन फोर सेल में आप एक एक वन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर वन आया, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर वन आया, और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो फोर सेल्स थे हमारे ये, इन फोर सेल्स में आपने वन वन रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर फंक्शन में गिवन है। जितने भी नंबर फंक्शन में गिवन होंगे उन सभी के की लोकेशन पर आप वन प्लॉट कर देंगे। तो वन प्लॉट कर दिया। अब हमें करना क्या होता है, इन वन का ग्रुप बनाना होता है। अब वन की ग्रुपिंग कैसे करनी होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसमें जो एलिमेंट होने चाहिए, वो कितने एलिमेंट हो सकते हैं, वो टू की पावर एन में एलिमेंट हो सकते हैं। यानी जैसे एन कितना हुआ, वन हुआ, तो यानी टू एलिमेंट हो सकते हैं। एन कितना हुआ, टू हुआ, तो टू की पावर टू यानी फोर हो सकते हैं। या टू की पावर थ्री कितना, एट, एट एलिमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो वन की ग्रुपिंग करेंगे आप, उस ग्रुपिंग में कितने वन हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, टू की पावर एन में एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जब वन को ग्रुप करेंगे हम, तो जैसे एक वन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वन यहाँ पर है, अगर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, मतलब ये फर्स्ट सेल में है सेकंड सेल में, तो इनको इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं करेंगे कि एक वन यहाँ पर लिखा हुआ है और एक वन यहाँ पर है, तो डायगनली नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, या तो हॉरिजेंटली इस तरह से ग्रुप बनाएंगे या वर्टिकली इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। क्लियर। और जो ग्रुप बनाएंगे उसमें एलिमेंट जो होने चाहिए वो टू की पावर एन में होने चाहिए। क्लियर, एक बात तो ये है। इसके बाद ये है कि जितने भी वन है वो सभी का ग्रुप बन जाना चाहिए, वो किसी ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये बात और है कि ओवरलैपिंग जो है वो अलाउ होती है, यानी कोई वन जो है वो एक से ज्यादा ग्रुप में भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्लियर। तो देखिए अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, कैसे करेंगे ग्रुपिंग इसकी हम। तो देखिए ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ग्रुप जो बनाए हम, वो मैक्सिमम ग्रुप बनाए, मैक्सिमम एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए, कि जितने मैक्सिमम एलिमेंट्स ग्रुप में आ सकते हैं उतने ग्रुप का उतने
एलिमेंट्स का आप ग्रुप बनाएं, बड़े से बड़ा, लार्ज से लार्ज ग्रुप बनाना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम वन उसमें आ सकें। तो देखिए अब अगर हम इसको ग्रुप बनाएंगे तो इस वन का इसके साथ तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बीच में वन नहीं है। ठीक है, नहीं तो ग्रुप बन जाता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ग्रुप बना सकते हैं सबसे पहले इसका। देखिए दोनों वन है, वर्टिकल एक हमने ग्रुप बना लिया। इसमें कितने बनाए, टू, तो टू मतलब टू एलिमेंट्स आ गए, तो टू का मतलब ये टू की पावर वन, यानी टू एलिमेंट्स तो आ सकते हैं, टू आ सकते हैं, फोर आ सकते हैं, टू की पावर जीरो यानी वन भी आ सकता है, तो ये आ गया। तो ये आया आपका, एक ग्रुप बन गया, क्लियर। तो ये एक ग्रुप बन गया आपका। और दूसरा ग्रुप क्या बनाना है अब आपको, एक ये वन बचा और एक ये वन बचा। तो अब क्या कर लेते हैं, हम इसे फोल्ड करके भी बना लेते हैं ग्रुप की, इसको इधर से फोल्ड जब करेंगे तो ये इसके साथ फोल्ड हो जाएगा, तो ऐसे भी एक ग्रुप बन जाएगा, क्लियर। तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा ग्रुप के लिए हमने क्या किया, इसको इधर से फोल्ड किया, वन को इधर से इसको फोल्ड किया, तो ये एक ग्रुप बन गया। कितने एलिमेंट्स हुए उसमें, टू एलिमेंट्स हुए। तो टू एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब सभी वन की ग्रुपिंग हो गई है, तो अब फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब फंक्शन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला ग्रुप बनाया था हमने ये। अब ये जो ग्रुप है ये वर्टिकली पूरा कवर हो चुका है, यानी इस डायरेक्शन में पूरा कवर हो चुका है। तो आप इसके ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, वाई जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वाई जेड लिख देंगे। अब प्लस दूसरे ग्रुप के लिए, अब इस ग्रुप को देखना है, तो इस ग्रुप में ना तो ये वर्टिकली पूरा कवर हुआ है इधर, और ना ही ये हॉरिजेंटली पूरा कवर हुए, ना तो पूरा कॉलम कवर हुआ है और ना ही पूरी रो कवर हुई है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में आपको दोनों साइड देखना पड़ता है, रो में भी और कॉलम में भी। तो पहले इसके इधर देखेंगे, तो इधर क्या है, एक्स डैश है, और इसके ऊपर देखेंगे, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर है वाई डैश और जेड डैश। तो इधर से तो ये एक्स डैश तो आपका आ ही जाएगा, और इधर इन दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है, इन दोनों में जेड डैश कॉमन है, तो इधर से कॉमन वाला ले लेंगे, तो एक्स डैश जेड डैश आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन मिनिमाइज हो चुका है आपका, जो कि थ्री वेरिएबल्स में था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। अब बुलियन फंक्शन आपको गिवन है, और जो बुलियन फंक्शन गिवन है आपका वो किस फॉर्म में है, एसओपी की फॉर्म में है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। यानी पहले प्रोडक्ट हुआ है वेरिएबल का, उसके बाद में सम हो रहा है, प्लस लगा हुआ है बीच में यहाँ पर, यानी किसमें, मिन टर्म्स का सम है ये। तो यानी ये एसओपी है। तो इसके लिए आपको के मैप यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है हमारा, वो कितने वेरिएबल्स में गिवन है, थ्री वेरिएबल्स में गिवन है। वेरिएबल्स क्या क्या हैं आपके, एक्स वाई और जेड, थ्री वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हमने फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड का, जो कि गिवन है आपको। अब थ्री वेरिएबल्स में है, तो के मैप भी किसकी यूज करेंगे आप, थ्री वेरिएबल्स वाली के मैप यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यूजिंग द के मैप इन थ्री वेरिएबल्स, तो थ्री वेरिएबल्स में के मैप क्या होती है, ये एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था, ये एक्स इस साइड लेंगे और वाई जेड इस साइड लेंगे, बाकी ये जो नंबर्स हैं ये तो आपको याद ही है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको हम, क्लियर। अब यहाँ पर जो एसओ पिछले क्वेश्चन में तो इस तरह से गिवन था, इस बार इस तरह से गिवन नहीं है। इस बार क्या गिवन है आपका, इस बार गिवन है इस तरह से, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कहाँ पर होगा, देखिए एक्स तो ये है और वाई जेड ये है, तो इधर ये सेल जो होगा ये होगा आपका एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक वन बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है, एक्स वाई डैश जेड। तो एक्स तो ये है, इसमें देखेंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में, और वाई डैश जेड कहाँ पर है, वाई डैश जेड है ये। तो यानी एक वन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसके बाद है एक्स डैश वाई डैश जेड। तो एक्स डैश ये है, एक्स डैश देख लिया आपने, और वाई डैश जेड देखिए, तो वाई डैश जेड ये है, तो एक वन यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस टर्म के लिए। उसके बाद है एक्स डैश वाई जेड। तो एक्स डैश ये है और वाई जेड कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर एक वन बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एक्स डैश
वाई डैश जेड डैश, तो एक्स डैश तो ये है, वाई डैश जेड डैश कहाँ पर होगा, ये होगा, तो एक वन यहाँ पर बनाना होगा। तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर मैंने टिक किए हैं जो भी सेल, उन सभी में आपको अब क्या कर देना है, वन प्लॉट कर देना है। तो इन सभी सेल में वन प्लॉट कर देंगे हम। इसमें भी कर दिया, इसमें भी, इसमें और इसमें। क्लियर, तो सब में वन प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन को, ये जो वन है आपके, जो व्हाइट कलर से वन लिखे हुए हैं, इनकी ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, कि एक तो जो ग्रुप में है वो एलिमेंट जो होने चाहिए 2 की पावर n में होने चाहिए, और मैक्सिमम ग्रुप बनाना है आपको, मैक्सिमम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है कि जिसमें एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा हैं, ऐसी ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ग्रुप कर दूं, तो ये ग्रुप तो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर इस ग्रुप को बनाऊंगा मैं तो 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि 2 की पावर n में ही बनता है, या तो 2 का या 4 का या 8 का, तो ये इस ग्रुप को तो नहीं बना सकता। अब और कौन सा मैक्सिमम ग्रुप यहाँ पर बन सकता है, वो देखिए। तो मैक्सिमम ग्रुप कौन सा बन सकता है, बड़े जो लार्ज ग्रुप बन सकता है, ये बन सकता है। ये अगर एक ग्रुप हम बनाएं तो इसमें कितने बन आ जाएंगे, 4 बन आ जाएंगे। तो एक ये ग्रुप बना सकते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद ये बन बचा है, अब इसका ग्रुप कैसे बनाए हम, तो देखिए इसका ग्रुप बनाने के लिए 3 को तो बना नहीं सकते, हम क्या करेंगे, ये ग्रुप बना सकते हैं, 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा हमारा। तो टोटल कितने ग्रुप बने हमारे, 2 ग्रुप्स बन गए। तो 2 ग्रुप्स बन गए, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ग्रुप बना था हमारा, ये ग्रुप बना है बड़ा ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए ये आपका अ, दोनों कॉलम को कवर कर रहा है, सेकंड और थर्ड कॉलम को। तो अब आपको इधर रो में तो देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि कॉलम कवर कर दिया है। तो कॉलम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसको, और इस कॉलम को पूरे को कवर कर रहा है ग्रुप। तो रो कोई बची नहीं है जो कवर नहीं हुई है, तो रो की साइड आप नहीं देखेंगे, तो इसमें देख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देख लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड। तो इसका जो, इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो क्या होगी, जेड यूज हो जाएगी। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं हम, ये जो सेकंड ग्रुप बना था हमारा, सेकंड ग्रुप में क्या है, सेकंड ग्रुप ने ना तो पूरा कॉलम कवर किया है और ना ही पूरी रो कवर की है। तो यानी दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा, रो में भी और कॉलम में भी। तो रो में इस साइड क्या है, एक्स डैश, तो ये एक्स डैश आ जाएगा इधर से। और कॉलम कौन कौन से कवर कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड, यानी ये और ये। तो इनमें से कॉमन देख लो, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाई डैश जेड डैश है, यहाँ पर वाई डैश जेड है, तो कॉमन क्या है इसमें, वाई डैश। ऐसा है कि जो दोनों जगह है, तो यहाँ पर वाई डैश आ जाएगा। तो इधर से एक्स डैश मिला और इधर से वाई डैश, तो ये हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश, और दो ग्रुप बन गए तो दोनों का सम हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज हो जाएगा फंक्शन इस तरह से। तो अब हम लिख देते हैं, फंक्शन क्या आया हमारा, जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है फंक्शन आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग के मैप। अब इस क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स हैं आपके, और इसमें 2 फंक्शंस गिवन है आपको, जो कि कितने वेरिएबल्स में गिवन है, 4 वेरिएबल्स में गिवन है। जिसमें वेरिएबल्स हैं आपके ए बी और सी डी। और इन फंक्शंस को आपको के मैप से सिंप्लीफाई करना है। और फंक्शन की कौन सी फॉर्म गिवन है, ये एस ओ पी गिवन है, क्योंकि समेशन लगा हुआ है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं सॉल्यूशन में। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये फंक्शन हमें गिवन है। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम को बाहर लिख लें, तो ये हो जाएगा 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 और 14, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फंक्शन को हम। अब फंक्शन आपका कितने वेरिएबल्स में है, 4 वेरिएबल्स में है। तो 4 वेरिएबल्स की के मैप हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 4 वेरिएबल्स की के मैप यूज कर लेते हैं। तो देखिए 4 वेरिएबल्स की ये के मैप होती है, मैंने बताया था आपको, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 वेरिएबल्स ए बी इस साइड ले लेंगे और सी डी इस साइड ले लेंगे। बाकी ये नंबर्स आपको याद ही हैं, मैंने बताए थे आपको, उस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है फंक्शन में, एक तो 0 गिवन है यानी ये, उसके बाद 1 यानी यहाँ पर, उसके बाद 2,
उसके बाद 4, उसके बाद 5 6, 5 ये और 6 ये, उसके बाद 8 9, 8 9 कहाँ पर है ये, 8 9, उसके बाद 12 13, ये 12 13 हो गया आपका। उसके बाद क्या है, 14 14 ये हो गया आपका। तो ये सेल्स हमने टिक कर लिए जो फंक्शन में गिवन थे। अब इन सभी सेल्स में आपको क्या प्लॉट कर देना है, वन प्लॉट कर देना है। तो सभी सेल्स में वन प्लॉट कर दीजिए। तो सब में हमने वन प्लॉट कर दिया। क्लियर। तो सब में हमने वन प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन वन की हम ग्रुपिंग करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे। तो और ग्रुप हमें कोशिश ये करनी है कि लार्ज ग्रुप बने हमारा। तो एक लार्ज ग्रुप क्या बन सकता है हमारा, देखिए सबसे पहले अगर मैं करूं तो ये एक ग्रुप बन सकता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन गया है। तो 8 का तो बन सकता है क्योंकि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं हम। तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे फंक्शन का, देखिए इस ग्रुप ने जो है आपकी सभी रोज को कवर कर दिया मैट्रिक्स की। तो रोज को तो आप देखेंगे नहीं, इधर आपको नहीं देखना है रोज की साइड, कॉलम की साइड देखना है, क्योंकि रोज तो सभी कवर हो गई हैं। कॉलम कौन कौन से कवर किए हैं इन्होंने, इसने, ये दोनों। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ सी डैश है, यहाँ पर भी सी डैश है। तो यानी कॉमन क्या है, सी डैश कॉमन है। तो इसके लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी सी डैश। क्लियर। अब उसके बाद ये 3 1 1 और बचते हैं, इनकी और ग्रुपिंग करनी है। तो इनकी ग्रुपिंग करने के लिए इन तीनों को तो एक साथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि तीनों को अगर एक साथ ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुप जो बनेगा वो 3 एलिमेंट्स का बनेगा, और 3 एलिमेंट्स का ग्रुप अलाउ नहीं है, क्योंकि 3 को आप 2 की पावर में नहीं लिख सकते हैं। तो अब कैसे ग्रुपिंग करेंगे आप, मैक्सिमम कैसे ग्रुप बन सकता है, तो एक आप मैक्सिमम ग्रुप, लार्ज ग्रुप बनाने के लिए इस इन टू को इधर से लीजिए और इन टू को इधर से लीजिए और फोल्ड कर दीजिए। तो इधर से ये वन लो लेंगे और इधर से ये वन लेंगे। तो जैसे इसको इधर से फोल्ड किया और इसको इधर से फोल्ड किया तो ये एक 4 एलिमेंट का ग्रुप बन जाएगा। क्लियर। तो ये 4 एलिमेंट का ग्रुप अलाउ है, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये ग्रुप बना तो अब इसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, देखिए। तो इसने ना तो पूरी रोज कवर की है मैट्रिक्स की, ना ही पूरे कॉलम कवर किए हैं। तो दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। तो इधर देखिए रो में ये 2 रो कवर किए हैं इन्होंने, ये। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इस इन दोनों रो में कॉमन है ए डैश। इधर कॉलम कौन कौन से कवर किए हैं, ये और ये। तो इन कॉलम में कौन कॉमन है, डी डैश कॉमन है। तो बस डी डैश ले लेंगे तो ये ए डैश इंटू डी डैश आ जाएगा इसके लिए रिप्रेजेंटेशन। अब ये वन बचता है, इसको कैसे कवर करें। अब देखिए इस वन को कवर करना है तो हम बड़ा ग्रुप बनाना है हमें, लार्ज ग्रुप। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इस वन को कवर करने के लिए 2 इधर से लिए और ये 2 इधर, तो फिर से 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो इन 4 का एक ग्रुप बना लेंगे। अब कैसे करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, अब आप ये जो ग्रुप बनाया आपने, ये जो ग्रुप बनाया है तो ये किस कौन सी रो को कवर कर रहा है, इसको और इसको। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इधर इन दोनों में कॉमन कौन है, बी। और कौन कौन से कॉलम कवर कर रहा है, ये और ये। इधर से कौन कॉमन है, डी डैश। तो ये आ जाएगा बी इंटू डी डैश। तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर। क्योंकि आपके कितने ग्रुप बने, टोटल 3 ग्रुप बने। क्लियर। जिसमें से एक 8 एलिमेंट्स का बना और बाकी 2 4 4 एलिमेंट्स के ग्रुप बने। अब इनके बीच में प्लस लगाकर यही आपका बूलियन फंक्शन आ जाएगा मिनिमाइज फॉर्म में। तो इसको लिख दीजिए अब आप। फंक्शन क्या आ गया आपका, सी डैश प्लस ए डैश डी डैश प्लस बी डी डैश। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट पर चलेंगे, सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी आपको 4 वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है। तो 4 वेरिएबल्स में है, तो क्या यूज करेंगे आप, 4 वेरिएबल्स की के मैप को यूज कर लेंगे, जो कि अभी यूज करी थी हमने। तो ये 4 वेरिएबल्स की के मैप हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से नंबर गिवन है, 0 2 5 7 8 10 13 15। तो 0 पर एक वन प्लॉट कर लेंगे
फिर 2 पर प्लॉट कर लेंगे, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर किस पर, 8 पर, फिर 8 के बाद 10 पर, फिर 10 के बाद 13 पर, और 13 के बाद 15 पर। तो ये 1 प्लॉट कर ली। अब इनकी ग्रुपिंग करनी है आपको। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है? कोशिश ये करनी है कि लार्ज ग्रुप बने आपका। तो देखिए क्या ग्रुप बन सकता है। तो अगर एक मैं ग्रुप बनाऊं इनका, तो एक ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये जो ग्रुप बना ना, तो इसने सभी रोज को कवर किया, ना ही सभी कॉलम्स को कवर किया। तो यानी दोनों साइड देखना पड़ेगा कौन कौन सी रो को कवर किया, इसको और इसको। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। और कॉलम कौन कौन से कवर किए, ये दोनों। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर इसमें इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या है, डी कॉमन है। तो ये हो गया बी डी। इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो बी डी हो गया। अब ये बन बचता है हमारा। अब इनको कैसे कवर करें? तो हम ये करेंगे कि इनको हम ऐसे कर लेते हैं, इनको फोल्ड करके कवर कर लेते हैं। इधर से इसको फोल्ड किया, इधर से इसको फोल्ड किया, इधर से इसको और इधर इसको। कहने का मतलब, एक वन इधर, एक वन इधर, एक वन इधर, एक वन इधर। तो इधर से जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड करके ये एक ग्रुप बन जाएगा। कितने एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का। और 4 एलिमेंट्स का ग्रुप अलाउ है के मैप में। तो अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे क्या है। तो इसने कौन कौन सी रो कवर, कौन कौन सी रो में है एक तो ये और एक ये। तो इसमें से कॉमन देख लीजिए, रो में से क्या कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन है बी डैश। और कॉलम कौन कौन से में है, ये तो यहाँ पर ये कॉलम है दोनों। तो यहाँ पर कौन कॉमन है, सी डैश डी डैश है। यहाँ पर सी डी डैश है, तो डी डैश कॉमन है। तो ये आ जाएगा बी डैश इंटू डी डैश। दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे और यही आपका बुलियन फंक्शन आ जाएगा। मिनिमाइज हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये बुलियन फंक्शन आ गया आपका बी डी प्लस बी डैश डी डैश। और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपके कितने वेरिएबल्स गिवन है, इसमें भी आपके 4 वेरिएबल्स गिवन है, जो कि क्या है, एक्स वाई जेड और टी। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल्स को एक्स वाई को इस साइड लिख लिया, और बाकी के 2 वेरिएबल्स हैं जेड टी को हमने इस साइड लिख लिया। बाकी ये नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते ही हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ जैसे 0 0 है, तो यानी इधर कौन है, जेड टी, तो जेड डैश टी डैश लिख लिया। और यहाँ 0 1 है, तो यानी 0 है तो जेड डैश आएगा, और टी डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि 1 गिवन है। इस तरह से ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद जो फंक्शन गिवन था हमारा, वो है 0 2 6 8 10 12 14 15। तो इन सभी सेल पर हमने 0 पर 1 कर दिया, 2 पर 1 कर दिया, 6 पर 1 कर दिया, उसके बाद 8 पर 1 कर दिया, 10 पर 1 कर दिया, और उसके बाद 12 और 15 पर 1 कर दिया। ठीक है? और 4 वेरिएबल्स में था फंक्शन, तो 4 वेरिएबल्स की के मैप यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमें इन वन को ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए एक लार्ज ग्रुप तो आपका ये बन जाएगा। एक सेकेंड। एक ग्रुप तो आपका ये बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बनेगा, ये वाला। 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। तो जब ये ग्रुप बनेगा आपका, ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन का लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम कर देते हैं सही। तो ये ग्रुप बनेगा आपका। तो ये ग्रुप कौन सा है, इसने पूरी सभी रोज को कवर कर दिया है। तो इधर तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इधर ये क्या है, जेड टी डैश आ जाएगा। और फंक्शन किस में गिवन है आपका, एक्स वाई जेड और टी में। तो इसके लिए जेड टी डैश आ गया। उसके बाद वन बचते हैं, और क्या वन बचे हमारे, तो एक ग्रुप आप ये भी बना सकते हैं। इधर से इन टू को लीजिए और इधर से इन टू को लीजिए। तो कितने का ग्रुप बन जाएगा, 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। अब इधर देखिए क्या है, एक्स वाई, इधर है एक्स वाई डैश। तो कॉमन क्या है, एक्स। तो इधर से एक्स आ जाएगा। और किस कॉलम में है ये दोनों, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर कौन कॉमन है, यहाँ पर टी डैश कॉमन है। तो ये आ जाएगा एक्स टी डैश प्लस। अब कौन सा ग्रुप बचा, अब इस वन का ग्रुप बचा है इसके लिए। तो इसके लिए क्या करो, इसको इधर से फोल्ड कर दो,
इसको इधर से फोल्ड कर दो तो टू एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। तो इधर क्या है आपका एक्स डैश वाई डैश, और इधर क्या है ये जेड डैश टी डैश, और इधर है जेड डैश जेड टी डैश। तो कॉमन क्या है दोनों में, टी डैश, तो ये आ जाएगा टी डैश। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। एक बुलियन फंक्शन गिवन है आपको, और कितने वेरिएबल्स में गिवन है, 4 वेरिएबल्स में बुलियन फंक्शन गिवन है आपका, और वेरिएबल्स हैं आपके ए बी सी डी। सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शन था उसको लिख लिया हमने। अब फंक्शन 4 वेरिएबल्स में है, तो 4 वेरिएबल्स की के मैप हमने यहाँ पर बना ली है। ठीक है, यही 4 वेरिएबल्स में के मैप होती है, मैंने समझाया था आपको। अब जो भी नंबर्स फंक्शन में गिवन है आपको, उनके प्लेस पर 1 प्लॉट कर लेंगे उन सेल में आप। तो 1 पर 0 पर 1, 1 पर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 पर 1, 3 पर 1, उसके बाद 4 पर 1, 5 पर 1, 6 पर 1 और 7 पर 1, उसके बाद 8 पर 1, 9 पर 1 और 11 पर 1। ये आपने 1 को प्लॉट प्लॉट कर लिया, सभी 1 को। अब आप ग्रुप बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या ग्रुप बना सकते हैं आप। ये लार्ज ग्रुप बन जाएगा आपका। कितने एलिमेंट्स का बनेगा ये, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप ने जो है आपके सभी कॉलम्स को कवर कर दिया है, तो कॉलम्स को तो देखने की जरूरत नहीं है। रो कौन कौन सी कवर की है, एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है ए डैश, तो यानी इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ए डैश। उसके बाद ये बचते हैं आपके 3 1। तो इन तीनों को एक साथ तो ग्रुप नहीं कर सकता, क्योंकि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बनता है। तो इसमें से क्या करूंगा, पहले 2 एलिमेंट्स को लूंगा, और 2 एलिमेंट्स को ये इसके साथ फोल्ड करके ले लूंगा मैं, किसके साथ, इन 2 एलिमेंट्स के साथ, जिससे एक मेरा लार्ज ग्रुप बन जाए 4 एलिमेंट्स का। तो मैंने इनको लिया 2 को, और इधर से 2 को लिया, तो 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये कौन कौन सी रो में आ रहे हैं ये ग्रुप, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी डैश। तो प्लस हो जाएगा यहाँ बी डैश, और कॉलम कौन कौन से हैं यहाँ, सी डैश डी डैश और सी डैश डी। तो कॉलम में कौन कॉमन है, सी डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश सी डैश। तो इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होगा बी डैश सी डैश। अब ये बचता है इस वन को लेना है। अब इस वन को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इन 2 वन को इधर से और इन 2 वन को इधर से फोल्ड करके एक बड़ा ग्रुप 4 एलिमेंट्स का मेरा बन जाएगा। तो इनको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ग्रुप हम ये बना लेंगे, ये 2 ऊपर से 2 नीचे से। तो अब देखिए इसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो कौन सी रो में आए इसमें और इसमें, तो इधर से कौन कॉमन है, इसमें से और इसमें से कौन कॉमन है, बी डैश कॉमन है, तो ये आ जाएगा बी डैश। और इधर कौन कौन से कॉलम में आए हैं ये इसमें, तो इन दोनों कॉलम में कौन कॉमन है, सी, ये सी डैश डी है, यहाँ पर सी डी है, तो डी जो है दोनों में है, तो यहाँ डी कॉमन है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन की मिनिमाइज फॉर्म हो जाएगी। तो अब हम लिख सकते हैं फंक्शन क्या आ गया हमारा, ए डैश प्लस बी डैश सी डैश और बी डैश डी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोल्व द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। अब एक बुलियन फंक्शन गिवन है, हमें इसे के मैप से यूज करना है। अब देखिए फंक्शन में जो है वो समेशन या पाई नहीं गिवन है। समेशन लगा हुआ होता तो एसओपी होती, और पाई गिवन होता तो पीओएस होती। लेकिन उसने बाद में इंडिकेट कर दिया कि किसका यूज करना है आपको, यूजिंग एसओपी, यानी फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में लें आप, एसओपी की फॉर्म में लें, यानी समेशन लगा देना है फंक्शन के आगे। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फंक्शन ये गिवन है आपका, देखिए समेशन लगा दिया हमने यहाँ पर इसके आगे, क्योंकि एसओपी लेनी है तो समेशन लगाना है। और एंड दूसरा जो है डी, डी आप समझते ही हैं, मैंने आपको बता रखा था क्लास में। डी क्या है, डी होता है डोंट केयर कंडीशन, तो इसको भी इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि एसओपी बना रहे हैं आप। तो प्लस कर दिया आपने D0 4 6। क्लियर। अब फंक्शन जो है वो कितने वेरिएबल्स में गिवन है,
फंक्शन गिवन है आपका थ्री वेरिएबल्स में, तो थ्री वेरिएबल्स की के मैप आप यूज कर देंगे। तो ये थ्री वेरिएबल्स की के मैप होती है, जिसमें वन वेरिएबल्स आपका इधर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, टू वेरिएबल्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होता है, और बाकी ये नंबर्स आपको सेल की लोकेशंस याद ही है। क्लियर? तो अब करना क्या है हमें, सबसे पहले तो इसको देखना है फंक्शन। तो यहाँ पर जहाँ पर 1 2 5 7 है, इन सभी सेल्स में आपको 1 प्लॉट कर देना है। तो 1 पर 1 कर दिया, 2 पर 1 कर दिया, 5 पर 1 कर दिया, और 7 पर 1 कर दिया। क्लियर? इतना कर दिया। अब प्लस ये है डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन में क्या है, जो भी नंबर होते हैं डोंट केयर कंडीशन में, उन नंबर पर हम एक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्स। एक्स का मतलब वहां जीरो भी होता है और वन भी होता है। और ये किस काम में यूज करेंगे आप? ये अगर आप इस एक्स का यूज करके, इसको इंक्लूड करके एक लार्ज ग्रुप बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए। लेकिन ये कंडीशन होती है कि इस एक्स का अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती है। मैप किसको करना होता है, ग्रुप किसका बनाना होता है? केवल वन का बनाना होता है एसओपी में। लेकिन अगर इस एक्स को इन्वॉल्व करके, इंक्लूड करके एक लार्ज ग्रुप बन सकता है तो उसको बना सकते हैं आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन जो है वो गिवन है किस, कहाँ कहाँ पर? 0 4 और 6 पर। तो यानी 0 4 6 पर एक्स आप बना लेंगे। तो एक्स का मतलब वहां जीरो भी होता है और वन भी होता है। तो 0 पर एक्स आ गया, फिर 4 पर एक्स आ गया, फिर 6 पर आपका एक्स आ गया। अब क्या करना है, अब आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुप कैसे करेंगे? ग्रुप बनाना है लार्ज, एक्स को भी इंक्लूड करके अगर बड़ा ग्रुप बन सकता है तो उसको बना लीजिए। तो एक ग्रुप हमने ये बना दिया, एक्स को इंक्लूड करके। कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया हमारा? 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। अब देखिए 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, तो इधर तो आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज तो सभी कवर हो गई हैं। कॉलम को देखना है आपको, कौन कौन से कॉलम को कवर किया है इसने, इसको और इसको। तो कॉलम में कौन कॉमन है? इसमें बी डैश सी डैश है, यहाँ पर बी डैश सी है। तो कॉमन कौन है दोनों में? बी डैश। तो यहाँ पर बी डैश इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस ग्रुप का। उसके बाद और क्या ग्रुप बन सकता है आपका? और ये ग्रुप बन सकता है आपका पूरा, एक्स को भी इंक्लूड करने से एक 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। तो इस ग्रुप ने कौन सी रो को पूरी कवर कर दिया? ये जो है इसको पूरा कवर कर दिया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए। तो ये हो जाएगा बी डैश प्लस ए। अब क्या बचता है? ये वन बचता है, ये वन बचता है। अब इस वन को कैसे करें? इस वन को आप इसके साथ इधर से फोल्ड करके, इसको इधर से फोल्ड कर कर एक 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो ऐसे मैं फोल्ड कर देता हूँ इनको। तो या ऐसे कर लीजिए, वो और भी बेटर है। अगर देखिए मैं इस, ये तो हमने बना लिया था। अब अगर मैं इसको इसके साथ फोल्ड करता हूं तो ये टू का ही ग्रुप बनेगा, 2 एलिमेंट्स का। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर ये भी है कि अगर इन टू को इधर से फोल्ड करूं और इन टू को इधर से फोल्ड करूं तो कितने का बन जाएगा? 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। तो ये लार्ज ग्रुप बनेगा, बड़ा ग्रुप बनेगा। तो हमें तो बड़ा ही ग्रुप तलाश करना होता है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो इधर से इन दोनों को फोल्ड कर दिया, इधर से इन दोनों को, तो 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया हमारा। अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिखेंगे, देखिए कौन कौन सी रो में है ये। रो तो दोनों कवर कर दिए हैं इसने, ये रो भी और ये रो भी, दोनों रो कवर कर दिए हैं। तो रो को तो देखने की जरूरत नहीं है। किसको देखेंगे? कॉलम को। तो इस कॉलम में है और इस कॉलम में है, यानी बी डैश सी डैश और बी सी डैश। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? सी डैश कॉमन है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? सी डैश रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। तो ये फंक्शन की मिनिमाइजेशन फॉर्म आ जाएगी। तो फंक्शन हो गया आपका बी डैश प्लस ए प्लस सी डैश। तो फंक्शन जो है आपका सिंप्लीफाई हो चुका है के मैप का यूज करने के बाद। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।